हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपको वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। थंबनेल देखकर आपको पता लगी गया होगा कि आज की वीडियो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होने वाली है। मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना, पोजीशन साइजिंग मेंटेन रखना, कब फंड्स कितना यूटिलाइज करना है, ये होता है। तो मैं भी आपको ये तीनों चीजें आज थोड़े डीप में बताने वाला हूँ, डिटेल में बताने वाला हूँ। इन तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनाकर आप कैसे अपना एक परफेक्ट सेटअप बना सकते हैं, परफेक्ट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ये भी आज हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिलने वाला है आज की वीडियो से। और आज वीडियो देखने के बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट में मैं नहीं मानता कि कोई और आपके डाउट्स रह जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पर आते हैं। देखिए, आपने ट्रेडिंग में हमेशा सुना होगा कि जो ट्रेडिंग है वो 70% माइंडसेट बताई जाती है और 30% आपका सेटअप, आपकी स्ट्रेटेजी बताई जाती है। तो जो 70% माइंडसेट होता है, इसमें क्या क्या आता है ये कोई नहीं बताता है हमको, तो मैं इसमें बताता हूँ। इसमें आता है प्रॉपर आपका रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करना, इमोशन कंट्रोल करना, अपने साइकोलॉजी आप डेवलप करना। तो ये 70% में ये सारी चीजें आती हैं। तो आज मोस्ट ऑफ द चीजें मैं आपको इसमें डिकोड करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे मैंने ये सब चीजें ठीक करी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट का जब भी हम कभी बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है, तो रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली तीन चीजें आती हैं। पहली है कि परफेक्ट आरआर रेशो आप कैसे अचीव करें, या आरआर रेशो क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में विद कॉन्सेप्ट समझें ताकि आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अभी आप लोगों को सबको पता है कि 1:2 करना है, 1:3 फॉलो करना है, लेकिन क्यों करना है और ये क्या होता है, कब इसका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट आता है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो इससे आपको एक रटना नहीं पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि हाँ यार, ये हमको करना ही पड़ेगा अगर हमको लॉन्ग टर्म तक गेम खेलना है। नंबर सेकंड चीज आती है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग विद आरआर रेशो एंड विद कैपिटल यूटिलाइजेशन, कि कितना आपके पास, अगर ऐसा नहीं कि आपके पास 20,000 रुपए हैं तो आपने पूरे 20 के 20 आपने एक ट्रेड में लगा दिए विदाउट नोइंग आपने कितना उसमें रिस्क लिया है। तो ये आज तीनों को मैं जो कंबाइन करूंगा तो आपको एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप बनने वाला है। मैं इसको डिटेल में एक 1 बाय 1 बताने वाला हूं, बहुत ही शॉर्टेस्ट एंड बहुत ही इजिएस्ट वे में मैं बताने का आपको ट्राई करूंगा। ठीक है, देखिए, ट्रेडिंग मेरे लिए क्या है, ट्रेडिंग मेरे लिए एक मैथ्स है। मैथ्स मीन्स ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैथ्स। मैथ्स मीन्स प्रोबेबिलिटी मीन्स आपने पढ़ा होगा कभी चैप्टर, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस, कि कितना % चांस है कि आप प्रॉफिट में जाओगे, लॉस करोगे। और साथ में रेशो भी हमारा मैथ्स में चैप्टर होता था, हम पढ़ते थे। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी और रेशो, जो कि मैथ्स के चैप्टर है, इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनकर निकलती है। प्रोबेबिलिटी मतलब हमारा सेटअप की एक्यूरेसी कितनी है, कितने % चांस है कि हमारा सेटअप हमको प्रॉफिट दे सकता है। और रेशो मतलब हम क्या रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया रेशो को यूज कर रहे हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा फॉलो कर रहे हैं। जब अगर आप ये दोनों मिला दोगे तो आपको ट्रेडिंग में अपने बहुत ज्यादा इफेक्टिव चेंज देखने को मिल जाएंगे। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट चीज के बारे में, वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसे मैनेज करना और क्या होता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। बाई चांस मानिए आपने 10 ट्रेड ली, ठीक है, आप 10 ट्रेड लेते हैं एक मंथ में, तो और आपको अभी ट्रेडिंग नहीं आती है, आप अभी बहुत ही बिगिनर हो और आपको पता है कि आपको कुछ नहीं आती है, आप सिर्फ बाय लक या ऐसी रैंडमली कहीं पे भी बाय सेल कर रहे हो। तो क्या वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि आप 10 में से, अब ऐसा तो है नहीं आप भले ही कितने भी बिगिनर ट्रेडर हो, 10 की 10 बार तो आप लॉस नहीं करने वाले हो, 1-2 बार तो आपका भी विन होगा या 1-2 बार तो आपको भी प्रॉफिट होने वाला है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में मान लेते हैं कि आपको अभी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है, आपने बहुत थोड़ा बहुत इधर उधर से सीखा है, तो 10 में से मिनिमम 3 टाइम्स तो आप सही होने ही वाले हो, आप हो जाओगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम 6-7 बार हम सही होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में हमको प्रॉफिट नहीं दिखता है। तो उसको मैं आज आपको थोड़ा डिकोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो समझिए आपने 3 बार प्रॉफिट किया है, ठीक है, और 7 टाइम्स आपने लॉस किया है, ये आपने लॉस किया है। ठीक है, तो अगर आप ओवरव्यू भी देखोगे तो आप कहोगे मैंने 10 बार 10 ट्रेड ली और 7 बार मैंने लॉस में निकला हूं और 3 बार प्रॉफिट में निकला हूं। तो यहां पर आपकी एक्यूरेसी कितनी है, इसका मतलब आपके सेटअप की, जो भी आप यूज कर रहे हो, भले ही अभी आपको कोई सेटअप भी नहीं है, आप बिगिनर ऐसी कुछ भी कोइन उछाल कर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपकी है 30%, कि आप 30% ही सही रह रहे हो। लेकिन अब यहां पर आ जाता है हमारा मेन चीज, रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आप इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर लोगे तो आप इसमें भी प्लस में निकल सकते हो। तो यहाँ पे आता है रिस्क टू रिवॉर्ड, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे, अगर आप बाई चांस 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, 1:3 मीन्स अगर आप विन करोगे, चलो थोड़ा सा एक रफ हो गया है, इसको मानते हैं। तो अभी हम अपने लिख लेते हैं, हमने 10 ट्रेड ली, 10 में से हम 7 टाइम्स निकले हैं लॉस में और 3 टाइम्स निकले हैं हम प्रॉफिट में। ठीक है, तो चलो अब रिस्क टू रिवॉर्ड पे आते हैं। तो चलो, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, अगर आप 1:2 फॉलो कर रहे हो, 1:2 मीन्स आप अगर लूज करोगे तो 1 रुपीज लूज करोगे और विन करोगे तो 2 रुपीज विन करोगे। तो एज एन ऑप्शन बायर आपको पता है कि आपको मिनिमम 1:3 तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक जाना है तो 1:3 अगर आप फॉलो करोगे, आपको एक थ्योरेटिकली बात पता है कि 1:3 चाहिए। लेकिन 1:3 का मतलब क्या है कि अगर आप लूज 100 रुपीज करोगे तो आपको विन कितना करना पड़ेगा, 300 रुपीज। ठीक है, वो एज सिंपल एज दैट कि 1:3 फॉलो करना है, कि यानी जिस दिन आप लॉस करोगे उस दिन 100 रुपीज लॉस करो, लेकिन जिस दिन विन करो उस दिन 300 रुपीज विन करो। अगर आप 1:3 फॉलो करो, जो कि बहुत ही इजीली हो जाता है एज एन ऑप्शन बायर, अगर आपका सेटअप अच्छा है तो 1:3 आप इजीली निकाल लोगे। जो हमने अपना सेटअप, मैंने आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप बताया, उसमें भी 1:3 बहुत इजीली निकालते हैं। तो 1:3 अगर आप फॉलो करोगे प्रॉपर, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम फॉलो नहीं करते हैं, हम बीच में निकल जाते हैं। तो उसको भी मैं बताने वाला हूँ। 1:3 फॉलो करते तो जब आप 7 टाइम लॉस करते तो आप कितने रुपए
लॉस करते टोटल 700, आपने 7 बार लॉस किया और 1 टाइम में 100, तो यानी टोटल आपने 700 रुपये लूज किए। और लेकिन जिस टाइम आप विन करते हो उस टाइम हम कितना विन कर रहे हैं, 300 रुपीज़। तो 3 बार में आप कितना विन करने वाले हो, 300 इंटू 3 विच मीन्स 900 रुपीज़। तब भी आप ओवरऑल प्लस में निकल रहे हो। देख रहे हो आप, आपके वर्स्ट केस सिनेरियो में। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सेटअप थोड़ा खराब भी होगा, मतलब ये तो बहुत खराब था, 10 में से 3 सिर्फ 30% एक्यूरेसी आपकी, तब भी आप प्लस में निकल रहे हो। तो यानी अगर आपका सेटअप थोड़ा बहुत खराब भी होगा, या आपको इसलिए अभी आपको क्लियर हुआ होगा, हाँ यार सेटअप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप हमेशा सेटअप मांगते रहते हो ना, सर अपना सेटअप बताइए, अपना सेटअप बताइए। देखा आपने, सेटअप अगर 30% भी एक्यूरेसी है तब भी आप प्लस में निकल सकते हो, अगर आप क्या फॉलो करो, रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर फॉलो करो। ठीक है, तो जब आप रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना सीख जाओगे तो आपको पता है कि सेटअप आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। तो विच मीन्स कि आपने देखा होगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया 1:3 फॉलो आपको करना है। तो यानी जब आप लूज करोगे तो आप 100 करोगे और 3 करोगे तो आप 300 लूज करोगे। अब आप कहोगे सर हाँ ठीक है, ये थ्योरेटिकल तो आपको सही लगा है कि 1:3, लेकिन क्या जब हम ट्रेडिंग करते हैं तब इसको अचीव कर पाएंगे? तो उसका इतना सिंपल मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ आपको कैसे अचीव करना है। जैसे आपने बाई चांस 100 रुपीज़ का कोई प्रीमियम बाय करा, तो आपको माइंड में पहले ही प्रीमियम लेने से पहले ही आपको पता है कि आप 80 पे स्टॉप लॉस लगाने वाले हो और आपका टारगेट कितना रहने वाला है 1:3 के हिसाब से 160। ठीक है, क्योंकि 20 का स्टॉप लॉस, तो आपको 1:3 निकालना है। तो मैं आपको मैथ नहीं सिखा रहा हूँ, तो 160 ऑटोमेटिकली आने वाला है। ठीक है, यानी 60 पॉइंट्स आपको चाहिए। तो प्रॉफिट में आपको 60 पॉइंट चाहिए और लूज में आपको 20 पॉइंट चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम 100 पे बाय भी कर लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस भी हमारे दिमाग में रहता है 80 है, हम क्या है 120 130 यहाँ बीच में कहीं पे निकल जाते हैं। प्रॉफिट हमको देखे नहीं जाते ना। आप क्या करते हो, आप 120 130 पर निकल जाते हो, और जब लॉस आता है तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस दे देते हो। तो कहीं कहीं तो स्टॉप लॉस भी नहीं देते हो, 70 पे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रेड लो उससे पहले आप कितना एनालाइज कर लीजिए, कितना दिमाग लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ट्रेड लेने से पहले 1000 बार सोचिए। लेकिन जब आपने एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी तो उसके बाद अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, स्टॉप लॉस लगाना और अपना टारगेट लगाना। तो जब भी आप एक ट्रेड ले लो तो एक रूल बना लीजिए। जब मैं अर्ली स्टेज पर था तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने एक रूल बना लिया था, या तो मैं अब स्टॉप लॉस दूंगा मार्केट को, या अब मैं टारगेट दूंगा, मैं बीच में कहीं पे नहीं निकलने वाला हूँ। तो आप भी ये बना लीजिए। जब आपने एंट्री ले ली उसके बाद आपकी तरफ से अब एनालिसिस का कोई मतलब नहीं बैठता, आपने ट्रेड ले चुके हो, तो अब आपको या तो स्टॉप लॉस देना है मार्केट को या टारगेट। या तो मार्केट अब स्टॉप लॉस लेके जाए या फिर अब टारगेट लेके जाए। तो इससे 2 चीज़ होंगी, पहला तो आपको अपने सेटअप की एक्यूरेसी पता लगेगी, आपका सेटअप कितना एक्यूरेट है। सेकंड, आपको एक डिसिप्लिन आपका हैबिट में बन जाएगा कि हाँ मैं डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ। अब आपकी जो साइकोलॉजी है वो डैमेज नहीं होगी, आपको पता है ये तो मेरा स्टॉप लॉस जाने वाला है जो कि आपने खुद से लगाया है, और आपको ये तो टारगेट मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आप सिर्फ देखिए, जब आपके टारगेट पर आए तो बिल्कुल निकालिए, उसके बाद ज़्यादा लालच मत करिए। स्टॉप लॉस आए तो निकाल दीजिए, डरिए मत। तो इस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप हमेशा आगे जाने वाले हो। वरना अभी क्या होगा आपके साथ, अभी क्या होता है, आप प्रॉफिट करते हो, आपको पता है आप 10 में से ना 6 बार तो आप प्रॉफिट करते ही हो। आप ट्रेड 10 में से 6 बार प्रॉफिटेबल लेते हो, लेकिन क्या करते हो आप जल्दी निकल जाते हो, या फिर आप क्या करते हो आपकी साइकोलॉजी थोड़ी डैमेज हो जाती है, उस चक्कर में आप कई बार प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हो। तो आपको ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है। और आपको एक रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, या तो मैं स्टॉप लॉस दो, एदर स्टॉप लॉस और टारगेट। ये एक रूल आप लिख लीजिए अपनी दीवार पे जहां पे भी हो, तो एदर स्टॉप लॉस और टारगेट, या तो अब स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट जाएगा, बीच में मुझको नहीं निकलना है। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहोगे सर एक्यूरेसी की बात पर आ जाते हैं। चलो अभी तो हमने जो बात करी एग्जांपल लिया उसमें 30% की एक्यूरेसी थी। तो अब आप कहोगे कि सर एक्यूरेसी ये 1:3 कहने में तो आसान है, ऐसे तो हम 1:4 भी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए क्या होता है, अगर आप 1:1 ले रहे हो, 1:1 मतलब अगर लूज भी 1 करोगे और विन भी 1 करोगे, तो आपके जो सेटअप की एक्यूरेसी है वो 90% या 80 से 90% होनी चाहिए, तब जाके आप सस्टेन कर पाओगे, है ना। 1:2 कर रहे हो आप कि आपके पास खोने को 1 रुपया और पाने को 2 रुपया, तो आपके सेटअप की एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, 65 to 70%, तब जाके 50% से ऊपर होनी चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल में रहोगे। तो जैसे ही ये 1:4 1:5 होता रहेगा, मतलब ये बढ़ता रहेगा, तो ये घटता रहेगा, हमारी एक्यूरेसी घटती रहेगी। तो जैसे कि 1:5 आपको पता है कि बहुत मुश्किल होता है, प्रोबेबिलिटी अभी मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे इसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए मतलब मेरे लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेडिंग मैथ है, तो जैसे कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी है मेरे लिए। तो खैर आप डिटेल में नहीं जाते, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में मैथ्स बता दिया आपको। तो कुल मिला के ये बात है कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना है। फॉलो कैसे करना है, स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट लगाइए, और बस अब वॉच करिए आप अपने उसको। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर, रिस्क मैनेजमेंट के। सेकंड पार्ट है पोजीशन साइजिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाते हो, आपको प्राइस एक्शन भी आ जाता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सब चीज़ें आपको धीरे धीरे सीखते हो, लेकिन उसके बाद जब क्या होता है, जब आप ट्रेड भी सही लेने लग जाते हो, उसके बाद भी आप इन द एंड ऑफ द मंथ आप लॉसेस में जाते हो। क्यों? क्योंकि आप पोजीशन साइजिंग मेंटेन नहीं करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 15 से करिए,
ऐसा नहीं कर रहा हूँ। पोजीशन साइजिंग फॉर मी इज डिफरेंट थिंग लाइक दिस, कि जैसे कि आपको पता है कि आपका एक सेटअप है, अच्छा चल रहा है, आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी फॉलो कर रहे हो, अब आपने सेटअप का भी, आपकी सेटअप की एक्यूरेसी भी 60-70% है और ट्रेडिंग ठीक चल रही है आपकी। लेकिन अब क्या होता है, जैसे आपने 10,000 रुपये थे आपके पास, आपने 10 के धीरे धीरे 12 करे हैं, 12 के बाद अब आपकी पोजीशन धीरे धीरे प्रॉफिट हो रहा है, आपने 13 कर लिए, 14 कर लिए, तो एक दिन आया आपने 15 कर लिए। तो हम क्या करते हैं, पहले हम 10 से ट्रेड कर रहे थे, फिर हम 12 से ट्रेड करते हैं, फिर हम 15 से ट्रेड करते हैं। तो आपको पता है जब आप 10 से ट्रेड कर रहे थे तो आपकी क्वांटिटी ऑफ कोर्स कम थी क्योंकि आपने 10,000 कैपिटल था। जब आप 15 से ट्रेड कर रहे थे तो आपकी क्वांटिटी बढ़ गई क्योंकि आप 15 से ट्रेड कर रहे हो, कैपिटल बढ़ा है। तो जब आपको प्रॉफिट हुआ तो वो हुआ कम फंड पर, थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ मैं आपको। प्रॉफिट हुआ तो कम फंड पर हुआ, और जब लॉस हुआ तो क्या हुआ, ज़्यादा फंड पर हुआ। तो इसलिए लॉस आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक दिन आया और मेरा सारा लॉस चला गया, ऐसा नहीं है। लॉस तो उतने पॉइंट्स का ही हुआ है, आपकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो आप क्या कर रहे हो, लॉस ले लेते हो बड़े फंड पर और बड़ी क्वांटिटी पर, और प्रॉफिट कमाते हो छोटी छोटी क्वांटिटीज पर। तो इसको सीधा सीधा आप कैसे सुधार सकते हैं, इसको सुधारने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि आपके लास्ट के, तभी तो मैं आपको बोलता हूँ ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करिए। आपको लास्ट के अपने 3-4 दिन देखने हैं आपने कितने प्रॉफिट किया या प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं। अगर आपको दिख रहा है आपके लास्ट के 2-4 दिन या 4 डेज प्रॉफिट में गए हैं, तो अब मैथ्स के हिसाब से और ट्रेडिंग का भी रूल है कि अब आपको एक क्लोजिंग डेज आने वाले हैं। अब आपको आज या कल लॉस हो सकता है, जरूरी नहीं कि लॉस होगा ही, लेकिन चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आज लॉस होगा क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से हमको प्रॉफिट हो रहा है एज ए प्रोबेबिलिटी। अगर हम के बारे में सोचें तो जो अगर आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे थे तो आपको पता है आपको 4 दिन प्रॉफिट मिल चुका है और अब आपको लॉसेज आने वाले हैं, तो अब आप यहाँ पे क्वांटिटी कम कर दीजिए, 50 कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको लॉस होगा ही होगा, अगर आपको लॉस हुआ तो कम क्वांटिटी में होगा, और बाई चांस प्रॉफिट हुआ तब भी कुछ 50 क्वांटिटीज में हुआ तो सही, प्रॉफिट हुआ तब भी आपके अकाउंट में कुछ पैसा आया, लेकिन लॉस हुआ तो उसमें आपको डेंट लगने से बच जाएगा कैपिटल में। जब आपको लगे हाँ 1-2 दिन हो गए हैं, अब मेरा सेटअप के दोबारा चांसेस हैं ज़्यादा एक्यूरेसी के हिसाब से, तो फिर धीरे धीरे अपनी दोबारा पोजीशन साइजिंग बढ़ाइए। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन साइजिंग मेंटेन कर सकते हैं। ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, सर हमको सेटअप बता दीजिए, आपको मैं बाय करना बता दूंगा, सेल करना बता दूंगा। लेकिन आपने अभी खुद देखा सेटअप 30% है दोस्त, मेन चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना, पोजीशन साइजिंग मेंटेन करना। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इसके बारे में हम, अगर आप थोड़ा डीप सोचोगे तो आपकी प्रॉब्लम जो आपको ट्रेडिंग में आ रही है वो यहीं पर आ रही है। आपका सेटअप भी ठीक है, आपको प्रॉब्लम आ रही है यहीं पर, ठीक है। तो पोजीशन साइजिंग की बात कर ली। नंबर 3 चीज जो रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी फंड यूटिलाइजेशन या लॉस। आपने डिसाइड नहीं किया, लॉस डिसाइड करना। लॉस डिसाइड करना मतलब अगर आपके पास आज अगर 20,000 रुपये कैपिटल है तो आपको मार्केट में 9:15 से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आज आप 20,000 में से कितने रुपए आप खोने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यानी आपको एक लॉस डिफाइन करना पड़ेगा कि जब मेरे 1,000, बाई चांस मान लेते हैं आप 1,000 रुपये का लॉस लेने के रेडी हैं, जब आपका 1,000 का लॉस हो जाए तो उसके बाद आपको सिस्टम बंद करना है। यही रिस्क मैनेजमेंट है। हम क्या करते हैं, जब 1,000 का लॉस होता है तो हम और ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। उसको आपको सीधा एक रूल बनाना है कि जब मेरे 1,000 रुपए लॉस हो गए हैं, जो भी आपको लगता है कि आज मैं इतने रुपीज़ का लॉस लेकर आया हूं, तो उसमें आपको डर नहीं लगेगा। सेकंड, जैसे ही वो हो जाए आपको उस टाइम पे सिस्टम बंद कर देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको उस टाइम पे बंद करना है। कैसे बंद करना है और इसके लिए रूल कैसे बताता हूँ। देखिए, आपको एक पर्टिकुलर डेज में लिखना होगा कि हाँ मैं दिन के 3 ट्रेड्स लेने वाला हूँ, तो आपको 3 ट्रेड डिसाइड करनी है अपनी, कि मैं एक रूल बनाना है कि मुझको इतने ही ट्रेड लेनी है। तो इससे आप 2 चीज़ों से बचोगे, आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे, प्लस आपका पूरा कैपिटल जीरो नहीं होगा। तो आपको, जैसे अगर आपका कैपिटल 20,000 रुपये है तो आपको एक अमाउंट ऑफ मनी आपको निकालनी पड़ेगी कि हाँ इतना मैं लॉस आज दे सकता हूँ, इससे ऊपर मैं लॉस नहीं दूंगा। जैसे ही आपको, चाहे अभी 9:15 हो रहे हैं और आपने डिसाइड करके आए हो मार्केट में कि आज मैं -1,000 तक जाऊंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा, और भले ही 9:30 पर ही आपसे एक गलती हो गई, आपसे कोई गलत ट्रेड ली गई या आपसे कुछ भी हुआ, कोई भी गलती हो सकती थी, और आपका -1,000 आपके अकाउंट में आया है, तो भले ही आपको पता है अभी पूरे 5 घंटे मार्केट खुली है, आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। क्योंकि जिनको बड़े लॉसेज होते हैं उनको एक बार में ही 20,000 का लॉस नहीं होता, वो 1500, 2,000, 3,000 ऐसे कर करके उनके अकाउंट खाली होते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेप पर ही बंद कर देनी है। नेक्स्ट डे आएगा, हम अगले दिन करेंगे ट्रेड, अच्छी साइकोलॉजी से, अच्छा पूरा माइंडसेट से, तब करेंगे ट्रेड। क्या होता है, हम सोचते हैं कि मार्केट चली जाएगी। भाई देखो, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है, आप ही हो जो मार्केट से बाहर निकाल दिए जाओगे। आपको अपने आप को बचाना है। मार्केट तो कोरोना में सब बिजनेस बनते तब भी मार्केट खुली भाई, तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है। जाओगे कौन, आप जाओगे बाहर। तो आपको कैसे बचना है उससे, अपना कैपिटल बचाकर। कल के दिन एक अच्छा सेटअप आएगा तो आपको पता है कि आपके पास कैपिटल है, तभी तो आप उसमें पैसे कमा पाओगे जब आपके पास कैपिटल होगा। तो आई होप आपको मैं 3 पॉइंट्स रिस्क मैनेजमेंट के क्लियर कर पाया हूँ। तो फॉर मी, तो एक बार मैं कंक्लूजन दे देता हूँ। ट्रेडिंग, अगर आपको ट्रेडिंग में आगे जाना है, पूरा लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है, तो ट्रेडिंग में आपको 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, 70% आपका साइकोलॉजी, आपका रिस्क कैसे रिस्क मैनेज कर रहे हैं, और 30% आपका सेटअप। 30% सेटअप भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे भी कम इंपोर्टेंस रोल प्ले करता है अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ प्ले अराउंड करें। तो इसमें हम क्या आते हैं, हमको रिस्क रिवॉर्ड अच्छी तरीके से फॉलो करना है, हमको पोजीशन साइजिंग अपनी मेंटेन करनी है, हमको अपने लॉसेस डिफाइन करने हैं पहले ही। ये 3 चीज़ें आप इसमें फॉलो कर लीजिए, जो कि
बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए ट्रेडिंग काफ़ी सिंपल है, ट्रेडिंग बहुत सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है, दोनों अलग चीज़ें हैं। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है लेकिन आपको इसमें थोड़े थोड़े प्ले अराउंड अपनी चीज़ें में बारे में सोचना होगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचिए। तो जब आप ये तीनों चीज़ों पर आपके टिक लग जाएंगे, अगर किसी भी इंसान की रिस्क टू रिवॉर्ड, पोजीशन साइजिंग और लॉस डिफाइंड पहले ही करके आए, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो लॉस में बंद नहीं हो सकता, भले ही उसका सेटअप कैसा भी हो। ठीक है, भले ही आपका सेटअप कैसा भी है, आपका सेटअप कितना बेकार भी होगा 30% तो एक्यूरेसी देगा ही, 10 में से 3 बार तो आप सही डायरेक्शन में जाओगे। बस जब आप 3 बार सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप अगर प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, आपकी पोजीशन साइजिंग ठीक है, आप लॉस आपका डिफाइंड है, तो आपका कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट ब्लो नहीं होने वाला है। तो आप इन 3 चीज़ों पे काम करिए। काम करने के लिए नॉर्मल है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है साइकोलॉजी में तो आपको लिखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करिए जो मैंने और वीडियोज़ में भी बताया है। ठीक है, तो चलो, मुझे मेरे ख्याल से रिस्क मैनेजमेंट को मैं बहुत ही डीपली आपको बता पाया हूँ। और कोई भी और भी आपके डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।